जनता को कुछ देने का काम नहीं किए बल्कि कफन देने का ऐलान किए। अब आप समझ सकते हैं कि राज्य की सरकार की तस्वीर क्या है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों को जनता के पास पहुंचाने का काम कर रही है और हेमंत सरकार को चेतावनी देने का काम कर रही है कि अगर आप नहीं चाहते तो हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतर के आपको गद्दी से उतारने का काम करेंगे जो राज्य की जनता चाहती है। मेरा अनुरोध आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से, चूंकि आज हमारे बीच कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं जो आपको संबोधित करेंगे, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, लेकिन इस आशा के साथ कि हम लगातार आंदोलन करेंगे जब तक इस हेमंत सरकार को गद्दी से न उतार सके। भाइयों, आप सबको अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जान डाल दी है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में। इनका जो रख रखाव है बिल्कुल सिंपल, लोगों से मिलजुल के काम करने का जो इनका कंधे से कंधे से मिला के चलने का जो इनका तरीका है, उससे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में गौरव महसूस करता है। उनके बगल में जो खड़े हैं बड़े मंझे हुए हमारे जो 6 बार के यहाँ के इसी जगह जहाँ हम लोग खड़े वहाँ से वो जो एमएलए रहे हुए हैं, उन्होंने अपने वक्ता में बड़ी सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कही कि शाम ढल जाएगी और इस शाम के बाद जब उस नशे में जो हेमंत सरकार जो डूबी है उसका अंदाज भी नहीं होगा, यहाँ से सरकार चली जाएगी। बगल में हमारे संजीव विजय जी हैं जो यहाँ के डिप्टी महापौर हैं, उन्होंने भी अपना वक्ता रखा। लेकिन आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग आए जो प्रेस बंधु, सबका आपका स्वागत है यहाँ पर। हमारे सारे कार्यकर्ता इस धूप में भी आए, उन सभी का स्वागत है। आज दिल्ली से चलकर आया हूँ, उससे साफ ये बात समझ में आती है। देखिए, हमारे जितने वक्ता है और खासकर दीपक प्रकाश भाई जो है तफसील से सारी बातें को विस्तार से रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आना मेरा इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो बिहार के झारखंड की चिंता करती है, हर स्टेट की चिंता करती है, और खास के झारखंड में जिस तरह की सरकार है उसकी चिंतित, उससे बहुत चिंतित है। यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर बिचौलियों की सरकार, ऐसा मानो कि बिचौलियों की सरकार है कि एक आम नागरिक तराई कर रहा है, एक आम नागरिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के मोराबादी के बापू वाटिका के समीप, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार है, यानी कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था। इनका कहना है, इन बीजेपी पार्टी के जो नेता और विधायक हैं आज ये सभी आए थे, और इनका कहना है कि जिस तरह से राज्य की विधि व्यवस्था चरमरा रही है और राज्य में जिस तरह से बेरोजगारी की बात करूं या फिर महंगाई की बात करूं, हर तरह से राज्य में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसे लेकर आज बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता, बड़े बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी की गई और जमकर सरकार के ऊपर कटाक्ष भी साधे गए। यहाँ मौजूद दीपक प्रकाश ने बताया कि किस तरह से जो यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन की सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने वाले, इसके बावजूद अगर झारखंड राज्य की बात करूँ तो यहाँ की विधि व्यवस्था चरमरा रही है। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप देखें किस तरह से इधर सारे जो विधायक हैं और जनप्रतिनिधि आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार की ठप विकास कार्य, सरकार की वादा खिलाफी या फिर खनिज संपदा की मची लूट और आदिवासियों के हित में जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासियों से ये वादा किया था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो आदिवासियों के हित के लिए वो काम करेंगे, लेकिन अभी इससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्षों का। उनका कहना है कि इस बार जो सरकार बनी है वो आदिवासियों के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। इसी मौके पर यहाँ राज्य की महापौर आशा लकड़ा भी उपस्थित थी। आशा लकड़ा ने कहा कि जिस तरह से राज्य में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि राज्य की ज़्यादातर आदिवासी बेटियों को इसका जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। राज्य की आदिवासी बेटियों को दुष्कर्म उनके साथ किए जा रहे हैं और ऐसे में भी राज्य सरकार इसके खिलाफ कोई बड़ा या ठोस कदम नहीं उठा रही है।
इसके साथ ही उन्होंने रूपा तिर्की के मामले पर भी विकास डाली। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि रूपा तिर्की के मामले को लगभग 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। इसके बावजूद अगर सरकार के द्वारा काम किए गए बातों की पर बात करें तो सरकार ने अभी तक इससे संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी इकट्ठा नहीं की है, या फिर जिस तरह से इस मामले में पूरी की पूरी जाँच की जा रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इसे ढीले छोड़ रही है। ऐसे में यहाँ पर सीपी सिंह जो पहले नगर विकास मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सीपी सिंह, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, ये सभी लोग आज यहाँ गणमान्य लोग यहाँ मौजूद रहे और कई तरह के कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की और जाना कि आखिर किस तरह से आज उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया और क्या क्या उनकी मांग है। आइए चलिए देखते हैं क्या कहा इन सभी गणमान्यों ने। के बारे में कहा तो रूपा तिर्की मामले को 2 से 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक सरकार इस मामले को पूरा घुमाने की कोशिश कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की नाकामी को गिनाने के लिए नहीं, सरकार की जो नाकामी है उनको उनके कान तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ मानव श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा, आपसे भी छुपा हुआ नहीं, आप मीडिया की बहन हैं दोनों और आप महिला भी हैं। लगातार अगर देखा जाए, आप मीडिया के माध्यम से या आप पुलिस ब्यौरा के अनुसार निकाल लीजिए, सबसे अधिक अगर बलात्कार हुआ है तो आदिवासी बहनों का हुआ है। हर 2 दिन में 10 बलात्कार हो रही हैं, आप निकाल के देख लीजिए। उसी तरह से रूपा तिर्की की अगर हम बात करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर हो करके जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का कल्पना क्या करेंगे। और रूपा तिर्की के माँ, पिताजी सभी ने गुहार लगाया सरकार से, लेकिन सरकार तो मस्त है, व्यस्त है, क्योंकि सरकार फंसेगी। सरकार का व्यक्ति है, उन्होंने इस अंजाम को दिया है, इस अंजाम को अंतिम रूप दिया। सबको पता है कि उनको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ना किया गया। और उस महिला ने जब बताया, अपनी माँ से उनकी बात हुई कि जब ड्यूटी करके लौटती है 4 बजे, उनको पहले किसी भी महिला अगर अपने को फांसी लगाती तो नग्न शरीर से फांसी नहीं लगाता है। ये साजिश है, ये सरकार की साजिश है। सरकार जानती है कि उसको आवाज़ उठाएगी तो सरकार फंसेगी, इसलिए इस पर आवाज़ नहीं उठा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी अभी नगर निकाय या पंचायत का इलेक्शन होना था, उन सबको रोक दिया, क्योंकि अभी इलेक्शन होता तो उनको मात खानी पड़ती। इसलिए झूठ मूठ का हवाबाजी करते हुए पंचायत को एक्सटेंशन दिया और काम करने का तो ताकत सबसे छीन लिया है। उसी तरह से नगर निकाय का चुनाव होना था, उसको भी उन्होंने रोक दिया है। कल परसों दिशा की बैठक हुई, उसमें आपने देखा होगा किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। किसी को राशन बढ़िया से नहीं मिल रहा तो किसी को पानी बढ़िया से नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप का काम जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने कर रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा रांची नगर निगम का क्षेत्र में लोगों को किस तरह से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो इतना कहती हूँ कि आप पहले बसाओ, फिर आप उसको उजाड़ो। तो आपने बिना बसाए उजाड़ने, इस समय तो बारिश के समय लोग चिड़िया का भी घर नहीं उजाड़ता है और आप मानव का घर उजाड़ने चले। आप महापौर हैं, लेकिन ऐसे में भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, एक दिन पहले नोटिस भेज दिया जा रहा है कि आपके घर को, मकान को तोड़ दिया जाएगा और अगले दिन तोड़ दिया जा रहा है। तो आप महापौर है, क्या आपसे इसके लिए सलाह ली जा रही है या आप इस बात पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको जानकारी नहीं है, कभी भी किसी व्यक्ति को घर बनाने या नोटिस करने की अगर बात होती है तो उनके नोटिस जाने से पहले ये व्यक्ति कहाँ जाएंगे, अपना आवाज़ कहाँ उठाएंगे। हर गरीब को ये ताकत नहीं कि वो कोर्ट में जा सकता है। इसके लिए भवन न्याय प्राधिकार गठन करना था और उसको चालू कर देना चाहिए था। और विधिवत जिस तरह से कोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि आपने उनके घर के बारे में क्या जाना, क्या सुना, उनका पेपर है अथवा नहीं है, वो पूरा देखने के बाद आप उनका घर तोड़िए। मैंने कहा, आशियाना तोड़ने के लिए बरसात के दिनों में चिड़िया का भी सोचना पड़ता है। आपने इंसान का घर तोड़ रहे हैं, एक इंसान का घर तोड़िएगा तो कहाँ जाएगा, आपको बद्दुआ लगेगी, दुआ कोई नहीं देगा। इसलिए पहले आप बसाइए, फिर उजाड़िए। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार की नीति थी, किसी के आशियाने, किसी के घर को तोड़ने की, बिल्कुल गलत थी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब दे दिया है और उच्च न्यायालय को मालूम है कानून के से बड़ा कोई नहीं है। कानून जो कहेगा उसको पालन कीजिए, लेकिन कानून तरीके से पालन कीजिए। आज आप लोग यहाँ पर बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष और कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद हुए, तो आज आपकी सरकार से क्या मांग है, किस लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं?
आज हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर झारखंड सरकार का विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में चारों तरफ हाहाकार मची है, लूटपाट मचा हुआ है। महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रवैया यह सरकार अपना रही है। जगह जगह पर आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है। अभी रूपा तिर्की को भी हम लोग न्याय नहीं दिला पाए हैं, जो कि प्रशासन में थी। हम तो आम महिलाएं हैं, वो तो प्रशासन में थी, हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी शोचनीय व्यवस्था है इस सरकार की। तो हम लोग सभी महिलाएं, सभी पुरुष इकट्ठा होकर आज हम लोग इस सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि वो अपना जो भी इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं उसको सुधार करें, अन्यथा हम लोग रोड से सड़क तक उतरने को तैयार हैं। अभी इस सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में किस तरह से विकास हुआ है राज्य में? हमें तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है। अभी हमारी बीजेपी की सरकार जो अभी तक काम की वही दिख रहा है, बाकी बात अभी तो हमें कोई कुछ नहीं दिख रहा। ये सरकार तो कफन देने का काम कर रही है। जो अपने शासन में, प्रशासन में जो लोग हैं उनको न्याय नहीं दिला पा रही। रूपा तिर्की के पूरे परिवार वाले अभी हर जगह भटक रहे हैं न्याय के लिए। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। परिचय आपका? मैं बीना मिश्रा, रांची महानगर महिला मोर्चा महामंत्री। देखा आपने, ये थी जो हमारे साथ महिला कार्यकर्ता बीजेपी की, जिनका कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार इन्हें कफन देने का काम कर रही है, क्योंकि अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ। इन्होंने रूपा तिर्की मौत मामले में भी कही है। चलिए और आगे देखते हैं कि आज ये लोग किस तरह से अपने आक्रोश को लोगों के सामने, सरकार के सामने बयां कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं सरकार की जो नाकामी है उसे गिनाने के लिए। इसके लिए आप लोगों ने रैली की है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करूँ तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार की, जब रघुवर दास की सरकार थी तो उसमें जो उनकी नाकामी है उसे ही वो लोग 2 साल से छुपाने में लगे हैं। जैसे सफल अभ्यर्थी है, जितने भी सफल अभ्यर्थी, उन्हें अभी तक उनकी नौकरी नहीं दी गई है। तो इस पर आपकी बीजेपी की सरकार, या आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग यहाँ हेमंत सोरेन के विफल कार्य को प्रदर्शित करने के लिए, जनता को रूबरू कराने के लिए आज हम लोग यहाँ मानव श्रृंखला का कार्यक्रम किए थे। जैसे आप सभी को पता है कि आज के हमारे झारखंड राज्य में जो गठबंधन की सरकार है वो सिर्फ नाम का गठबंधन है। ये जनता को ठगने की सरकार है, ठगबंधन की सरकार है। और यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है ये शुरू से जनता को मूर्ख बनाते आई है। हेमंत सोरेन का जो वादा था, चुनाव से पहले जो वादा किया था उन्होंने सरकार से, वो आज किसी मुद्दे पे सक्सेस नहीं कर पाए हैं। एक भी मुद्दा उनका सक्सेस नहीं है। जैसे आज के डेट में हम लोग देखें तो बेरोजगारी का जो दर बदर संख्या बढ़ते जा रहा है। आज सैकड़ों युवा झारखंड के बेरोजगार हैं। उनका वादा ये था कि रोजगारी देंगे या तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। ना हमें रोजगार मिला है, ना बेरोजगारी का भत्ता मिला है, ना कहीं सड़क निर्माण देखा जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो सफल अभ्यर्थी है, जिन्होंने पहले ही, जब रघुवर दास की सरकार चल रही थी तभी परीक्षा दिया था, सफल हुए थे, लेकिन आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे ये कोरोना सबसे बड़ा वजह है कि कोरोना काल की वजह से लोग, सरकार का गति धीमा हुआ है, जिसके कारण वो ये नहीं, जो पिछले बार के एग्ज़ाम है उसका आगे कर ये नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए हमारे जो एबीवीपी है वो हमेशा उग्र आंदोलन करते रही है और आगे भी छात्र हित के लिए कार्य करते रहता है। और लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन का जब जहाँ तक बात है तो ये इसकी सरकार की गति धीमी भी नहीं है, एकदम थम सी गई, एकदम रुक सी गई है। आपका परिचय? मेरा नाम रौनक चौधरी हुआ। मैं भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। धन्यवाद। कोई चीज़ नहीं है। खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, कानून व्यवस्था चौपट है, महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं घट रही है, हत्याएं हो रही है। आदिवासी और आदिवासी विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। और जनता ऊब चुकी है, जनता ऊब चुकी है और जनता ऊब चुकी है और जनता परेशान है। और लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे उपयुक्त राजनीतिक दल है। हम विपक्ष की भूमिका में हैं। हम ऐसे विपक्ष की भूमिका में हैं जहां अपने और अपने परिवार की चिंता नहीं करते, बल्कि पार्टी, ये सरकार, ये समाज और देश की चिंता हम करते हैं। इसलिए हमारा समाज के प्रति समर्पण भाव से हम समाज की आवाज़ बन करके पूरे 268 प्रखंडों में इस प्रकार से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस का कहना है कि आपका अस्तित्व झारखंड से खत्म हो रहा है, मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार कांग्रेस का तो पूरा देश ही ऐसे तो समाप्त हो गया है।
कांग्रेस का अस्तित्व पूरे देश से समाप्त हो गई। बंगाल में एक भी सीट नहीं ला पाया। जहां पर केरल में युवराज चुनाव लड़ते हैं, केरल में सांसद बनते हैं राहुल जी, वहां पर कांग्रेस की हालत क्या है। जहां से उनकी बहन लड़ती हैं चुनाव, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत क्या है। और पूरे देश में कांग्रेसियों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा कांग्रेसियों से पूछिए। कांग्रेस की स्थिति यही है कि जो उसको छुआ वो गया, चाहे जनता चाहे कोई दूसरा राजनीतिक दल। कांग्रेस की हालत बहुत बेचारी है। हम तो मैं देखता हूँ राज्यसभा और लोकसभा में उनके पास मुद्दे का अभाव है। मुद्दे विहीन राजनीतिक दल का कोई नाम है तो कांग्रेस, वो तो प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। माँ, बेटा और बेटी, यही तो है कांग्रेस की चरित्र। समाज और देश से उनको कोई मतलब नहीं है। गोंडा मंडल के विकास कुमार रवि जी, बरियातू के दीपक शाह जी, कुरकर मंडल के महामंत्री अनिल अग्रवाल जी, लालपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। आज उसी के तहत हम लोग यहाँ संघर्ष करने के लिए खड़े हैं। और जब तक राज्य सरकार नहीं चेती तब तक हम इसी तरह का संघर्ष करते रहेंगे। हाँ, हमारा जो स्वरूप है वो कुछ भी हो सकता है कि मानव श्रृंखला हो सकता है, हम कहीं धरने में बैठे, हम लगातार संघर्ष करके ये काम करें। धन्यवाद।